नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कह रहे थे कि राज्य और राजधानी याद करने की आप ट्रिक लेके आइए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राज्य और राजधानी याद करने की एक बहुत मज़ा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ जाकर आपको क्लिक करना होगा। इससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, एक तरफ लिखे हुए हैं राज्य और एक तरफ लिखी हुई है राजधानी। तो हम इनको याद कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देखिए, इसकी बहुत मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, तमिल में वर्ड आ रहा है मिलना, है ना। मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने राज्य और मुख्यमंत्री याद करने की ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। देखिए, उसमें भी मैंने यही बताया था आपको। तमिलनाडु में आपको मिलना याद रखना है, ठीक है। मिलना, तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए, मिलने से हमको क्या याद आता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, या अदर किसी को कुछ पैसा मिल जाता है या किसी को कुछ मिल जाता है। तो आजकल क्या है, किसी को भी चैन नहीं है ना। अगर आजकल लड़का लड़की मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं, पर उनको चैन नहीं है, अभी भी चैन नहीं है उनको। किसी को अगर पैसा मिल गया, धन मिल गया, और अरबपति करोड़पति हो गया, फिर भी उसको चैन नहीं है ना, बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई। अगला हम देखते हैं बिहार। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्यमंत्री याद करने की ट्रिक बताई थी कि बिहा, हम जैसे बिहार हुआ, बिहा बोलते हैं मतलब शादी करना। बिहा एक नीति बना के किया जाता है। तो उसके जो मुख्यमंत्री थे वो नीतीश कुमार थे। तो हम इसको देखेंगे, उसी में देखेंगे। जैसे कि बिहा, अगर जैसे कि मान लीजिए किसी को बिहा करना है तो उसको क्या होगा कि उसको लड़की पटानी पड़ेगी। अगर किसी लड़के को बिहा करना है तो उसको लड़की पटानी पड़ेगी, और तब वो नीति बना के बिहा कर सकता है। तो देखिए, बिहार से आपको याद रखना है पटना, है ना। अगला आता है मेघायल। देखिए, मेघायल मतलब मैं घायल। हम बोल रहे हैं कि मैं घायल हो गया हूँ। मैं घायल हो गया हूँ क्यों? आपसे कोई पूछ रहा है कि आप घायल क्यों हो गए, तो आप बताएंगे मैं घायल हो गया हूँ क्योंकि मुझे टेबल से लग गई, या आपको दीवार से लग गई, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि मैं घायल क्यों हो गया हूँ कि मुझे टेबल से लग गई। तो लग गई से देख सकते हैं आप, से लग गई। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मेघालय से शिलांग। अगला आता है नागालैंड। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ेदार है। इसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा, है ना। अब मान लो एक बच्चा है, कोई बच्चा है ना, ये बच्चा है, और नागालैंड। अब देखिए, नाग यहाँ पे वर्ड आ रहा है, नाग, और लैंड मतलब ज़मीन होता है। तो ज़मीन पे कोई नाग, ज़मीन पे नाग है, ये ज़मीन है, यहाँ पर मान लीजिए कोई नाग है। अब इस बच्चे ने क्या हुआ, इस बच्चे ने उस नाग को देख लिया। अब वो डर गया। अब उसने अपनी माँ से कहा, देखो देखो कोई है माँ वहाँ। उसने बोला देखो देखो वहाँ पर, वो अपनी माँ से बोल रहा है, देखो देखो वहाँ पर कोई है माँ, वहाँ पर कोई है माँ, कोई है माँ, है ना। उसने नाग देखा और वो बोलता है कि कोई है माँ, वहाँ पर कोई है माँ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। अगला आता है राजस्थान। देखिए, राजस्थान वर्ड में ही है राज, और यहाँ पे आता है जय। तो हम जानते हैं कि राजा मतलब राजा, अगर कोई राजा है तो उसकी हमेशा जय जयकारी होती है। तो राजा की जय जयकार। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला आता है सिक्किम। इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, गंगा नदी को आप सभी जानते हैं। गंगा नदी में बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं और लाखों रुपए हर दिन के चढ़ते हैं वहाँ पे। बहुत से लोग सिक्के डाल के जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वहाँ सिक्का लेने के लिए चुम्बक लगा के सिक्कों को निकालते हैं वहाँ पे। तो गंगा नदी में आपको सिक्के बहुत मिलेंगे। अगर आप जाएंगे ना तो देखना, किनारों में बहुत सिक्के मिलते हैं आपको। सिक्किम जब भी वर्ड आता है तो हमको गंगा नदी याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगला आता है आंध्र प्रदेश। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ, अभी जो हाल ही में है वो है हैदराबाद। बाद में इसकी राजधानी होगी अमरावती। अब वो कैसे कि 2 जून 2024, ठीक है। तो हैदराबाद हमारी जो राजधानी रहेगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद 2 जून 2024 तक रहेगी, मतलब 10 साल। 2014 को, ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक हैदराबाद इसकी राजधानी रहेगी, और उसके बाद इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अभी फ़िलहाल में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अगर ऐसा कोई पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अभी फ़िलहाल में तो हैदराबाद है और 10 साल बाद अमरावती आ जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो उसकी या सन पूछ लिया जाएगा, किस सन में अमरावती बनेगी, या फिर कितने साल के लिए हैदराबाद को रखा गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अभी फ़िलहाल में हैदराबाद है। तो ये दोनों की जो राजधानी है वो संयुक्त राजधानियाँ है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी फ़िलहाल में हैदराबाद है 10 साल के लिए, और 10 साल बाद मतलब 2024 में ये अमरावती हो जाएगी। ठीक है, इस पर अभी प्रस्तावित है, कार्य चल रहा है। अगला आता है उड़ीसा। ठीक है, देखो इसको याद करने की ट्रिक तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर आपको ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। मैं आपको अगला बताता हूँ उड़ीसा, क्योंकि देखिए इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊँगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगा, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी ध्यान रख लीजिए। तेलंगाना की ज़रूर आपको बता दूंगा। देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। इसमें वर्ड आ रहा है नश्वर। हम मान लो नश्वर शरीर हम बोलते हैं, एक कहावत होती है नश्वर शरीर, है ना, नश्वर शरीर। तो इधर आता है ओढ़ना। हम कपड़े पहनते हैं, या इसको बोल सकते हैं ओढ़ते हैं। अगर हम कपड़े ओढ़ते हैं तो कहाँ ओढ़ते हैं? नश्वर शरीर में, है ना, नश्वर शरीर में बोलते हैं व्यक्ति की ये तो नश्वर शरीर है, क्यों मोह माया रखते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। अगला आता है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए हैदराबाद में आता है दरबार। मान लीजिए दरबार है, पर इसको याद रखिए आप दरबार। तो आप जानते हैं शनि भगवान को जानते हैं, उन शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है। तो शनि भगवान के दरबार में तेल चढ़ाया जाता है ना। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। देखिए अगला आता है पश्चिम बंगाल। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पश्चिम से मैंने पहले भी आपको बताया था, पश्चाताप आपको याद रखना है। वर्ड मैच हो रहे हैं, पश्चिम पश्चाताप। अब देखिए आज अगर आपको किसी चीज़ का पश्चाताप होता है ना, अगर आज आपको किसी चीज़ का पश्चाताप होता है तो आप ये सोचते हैं कि काश मैं कल वो गलत काम नहीं करता तो आज मुझे इस चीज़ का पश्चाताप नहीं होता। तो कल मतलब कोलकाता, है ना, कल देखिए कल मतलब कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला आता है त्रिपुरा। तो इसको याद रखना है आपको, टपरा। तो टपरा है, अब टपरा मतलब घर भी होता है, और भी बोलते हैं टपरा घर या फिर झोपड़ी, इस प्रकार से। तो मान लीजिए हम हैं या फिर कोई भी है टपरा में रह रहा है, अगर वो कहीं बाहर घूमने जाता है तो अगर वो ताला नहीं लगाएगा तो उसके घर में सामान चोरी हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? अगरताला मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम बाहर जाते हैं या कोई बाहर जा रहा है, अगर वो ताला नहीं लगाएगा तो चोरी हो जाएगी। टपरे में अगर ताला नहीं लगाओगे, टपरे में त्रिपुरा है ना, तो टपरे में अगर ताला नहीं लगाओगे तो सामान चोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। अगला आता है जम्मू कश्मीर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसका आप जा लीजिए, ये जा और फिर उसके बाद मुँह, है ना, जा म, और उसके बाद आप यहाँ से लीजिए सा, इसको हम शाह लिख सकते हैं ना, शाह, और ना, ठीक है, उसके बाद गा और फिर रा, ये लिखे हमने। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। देखिए जम्मू की जो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू भी मानी जाती है और श्रीनगर भी मानी जाती है। एग्ज़ाम में कोई एक ही पूछा जाएगा आपसे। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी कैसे याद रखेंगे? देखिए मैंने आपको जो वर्ड बताया इसमें कैसी है, जा मु से ना गे रे। कोई एक व्यक्ति है, उससे बोला है सामान तू वहाँ रख के जा, वहाँ ले जा, यहाँ से वहाँ ले जा। तो बोल रहा है, हम बोलेंगे तो उससे गिर तो नहीं जाएगा, तो बोल रहा है जा मुँह से ना गिरे, है ना, एक गांव की भाषा में कहा जाए तो जा मुँह से ना गिरे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और जम्मू तो है ही। फिर अगला आता है झारखंड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? झार चाची। इसको याद रखना है आपको, झार चाची, ये वर्ड आपको याद रखना है, झार चाची। झारखंड की बात आए तो झार चाची, ठीक है, झारखंड की बात आए तो झार चाची। तो रांची, यार राचा, है ना, बीच में देख सकते हैं आप, रांची, है ना। तो झारखंड की राजधानी है रांची। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, झार चाची मतलब रांची। अगला आता है मिज़ोरम। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मिज़ोरम में जुर्म वर्ड आ रहा है आखिरी में, जुर्म। अब जुर्म किसी व्यक्ति पे हो रहा है,
मान लो हम अपने देश को ले लेते हैं, हमारे देश के जो बॉर्डर होती है उसमें हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। अगर वो सैनिक अगर बॉर्डर पार करके उस पार चले जाता है, ये हमारी भारत है और ये दूसरा देश है, उधर चला जाता है, तो वो उनकी जाल में फंस गया, दूसरे देश की जाल में फंस जाएगा, तो उस पर क्या होगा, जुर्म होगा फिर, है ना। तो जॉल, ये देखिए जाल, और अगर वो जाल में फंस गया तो उस पर जुर्म होगा। तो मिजोरम की राजधानी है एजोल। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला आता है केरल। देखिए केरल में हम याद रख सकते हैं करेला, पहले भी मैंने आपको बताया था करेला। देखिए हम बोलते हैं करेला, हमको करेला अगर याद आता है तो हमको पीना होती, तो उसके मुख्यमंत्री थे पिनाराई विजयन, हमने याद किया था। अगर हमको करेला की जगह केला मिल जाए, इसका के उल्ला, अगर हमको करेला की जगह केला मिल जाए तो हमें अनंत मज़ा आ जाएगा। करेला की जगह केला मिल जाए तो अनंत मज़ा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। अगला आता है मध्य प्रदेश। तो हम मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं एमपी, है ना। तो माँ, इसको हिंदी में लिखेंगे तो माँ और पा। अब दो हैं, मान लो दो बेवड़े हैं, मतलब जो दारू पीते हैं उनको बेवड़े बोले जाते हैं। मान लो दो ऐसे ही दारू खोटते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो एक बोलता है कि अगर मैं पी कर घर जाता हूँ, अगर मैं पी कर घर जाता हूँ तो मेरे पापा मुझे भांप लेते हैं, भांप लेते हैं। अगर मैं पी के, है ना, मैं पी के घर जाता हूँ तो मुझे मेरे पापा भांप लेते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश की, मतलब एमपी की राजधानी है भोपाल, भांप लेते हैं। अब आता है यूपी। अब देखिए वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब वो बोलता है कि चल मेरे पापा तो भांप लेते हैं। अब तू पी, मतलब यूपी मतलब तू पी, हिंदी में बोलें तो तू पी ला मैं खाना खाता हूँ, ला खाना मैं खा लेता हूँ। तू पी मतलब यू पी, ला खाना मैं खा लेता हूँ। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की राजधानी है लखनऊ। अगला हम देखते हैं। देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पहले ये दोनों एक ही प्रदेश हुआ करते थे, पर अब जो ये अलग अलग हुआ है, पर इनकी राजधानी एक ही, चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पंजाब का जॉब लीजिए और इसका लीजिए हरी और इसका लीजिए चड्डी। मान ली चड्डी, जॉब हरी चड्डी। एक कोई व्यक्ति है, उस पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा ही है, उसको जॉब भी तो मिली, किस चीज़ की मिली, उसको जॉब मिली हरी चड्डी बेचने की। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जॉब मिली थी, वो भी किसकी, हरी चड्डी बेचने की। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। अगला आता अरुणाचल प्रदेश। अब एक भिखारी है, बहुत से लोगों की आदत होती है भिखारियों को धुतकारने की, उनको भगाने की, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, अरे अरे चल, अरे चल नहीं तो ईंटा मार दूंगा। उस व्यक्ति से कह रहा है, उसको परेशान कर रहा है कि यार हमको 1 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। तो कुछ होते हैं ऐसे, बोल देंगे चल, अरे अरे आगे चल, बोलते हैं ना, अरे आगे चल, तो अरे चल नहीं तो ईंटा मार दूंगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अब हम बात करते हैं असम की। तो देखिए असम मतलब सम और दिसपुर मतलब 10 जो है सम संख्या है। तो हमको इतना ही याद रखना है कि सम संख्या 10 भी होती है, 2 होती है, 4 होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको जब भी असम की राजधानी पूछी जाती तो सम से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमने याद किया था 10 होती है, तो 10 से आपको याद हो जाएगा दिसपुर। फिर आता है छत्तीसगढ़। मान लो आप एक कार लेने खरीदने गए, आप स्कूटी लेने खरीदने गए या बाइक लेने, जो भी है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कभी खरीदने नहीं जाएंगे, आप पहले 36 लोगों से 36 राय लेते हैं, है ना, कहावत होती है 36 लोगों से 36 राय लोगे। तो छत्तीसगढ़ से आप याद रखेंगे राय, ये राय 36 राय मतलब छत्तीसगढ़ से रायपुर याद रख सकते हैं। अगला आता है गोवा। गोवा में वर्ड आता है गांव, है ना, गांव। तो गांव में आपने देखा होगा कि पंडित लोग बहुत होते हैं, बहुत पंडित जी मिलेंगे आपको, गांव में चली जाइए आप, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं पंडित जी। तो गांव में कौन होते हैं सबसे ज़्यादा, पंडित जी। अगला आता है गुजरात। देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो इसमें आ रहा है वर्ड गांधी। तो गांधी जी को तो सभी जानते हैं, है ना, महान आत्मा है वो, महान व्यक्ति थे। तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो गुजरात में कौन महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, गांधीनगर का। तो इस प्रकार से आप इसे नॉर्मली याद रख सकते हैं कि गुजरात का जो राजधानी है, मान लीजिए उन्हीं के नाम से रख दी हो, गांधीनगर। अगला आता है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फॉल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं,
आपस में, मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं, आपके साथ कोई दोस्त पढ़ रहा है आपका। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक जो लड़का है साथ का, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ रहा है तो दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। अब उससे क्या बोलेगा, मन में पर, मन में पर, है ना, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। मैं फेल, देखिए माँ आ रहा है, आधा माँ और फेल, तो इम फेल। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तू मन में पढ़, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, महादेव शिव जी को बोला जाता है। तो महादेव, तो देव कौन थे, देवेंद्र कौन थे, देवेंद्र थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमने याद रखा था ना। तो अब महादेव को क्या चढ़ाया जाता है, मावा। 3 चीज़ याद हो गई ना इसमें। देखिए मुख्यमंत्री भी हो गए, राजधानी भी हो गई। ऐसे कई ऐसे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ऐसी ट्रिक बताई जिनमें आप मुख्यमंत्री भी याद रख सकते हैं और राजधानी भी याद रख सकते हैं। तो देखिए महादेव को क्या चढ़ाया जाता है, मावा। तो महा से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, देव से आप देवेंद्र याद रखिए, मुख्यमंत्री हैं, और मावा से मुंबई। अगला आता है उत्तराखंड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके सर ने एक क्वेश्चन करवाया और उसका उत्तर दिया, आप वो सुन नहीं पाए, तो आप क्या बोलेंगे सर को कि सर उत्तर दोबारा दोहरा दो, ऐसे ही बोलेंगे ना, उत्तर सर दोबारा दोहरा दो। तो दोहरा है ना, तो देहरादून। तो इस प्रकार से आप देहरादून याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। जब भी उत्तराखंड की बात हो तो आपको याद आना चाहिए कि हमने उत्तर ठीक से सुन नहीं पाया था, तो हमने सर से बोला था कि आप दोबारा दोहरा दो, तो देहरादून, है ना, तो देहरादून आप याद रख सकते हैं। अब देखिए कर्नाटक, देखिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अब इसकी ट्रिक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर आप एक बार समझ लेंगे तो याद हो जाएगी। मैंने ही आपसे पूछा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपके कान के बगल में क्या है, आपके कान के बगल में क्या है, तो आप देखेंगे झट से दिखाई देगा कि मेरे कान के बगल में तो कुछ नहीं है, बाल है ना। तो जब भी कर्नाटक की बात आती है तो मेरी ये बात आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपसे पूछा था कि कान के बगल में क्या है, वो कान के बगल में बाल हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बागलूर। हमने पूछा ना, मैंने आपसे पूछा बगल में क्या है ना, कान के बगल में क्या है, तो बेंगलुरु। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 मानी जाती हैं, है एक राजधानी पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मानी जाती है, शिमला और धर्मशाला। अब इसको देखो, मैं दोनों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, तो अब क्या हुआ कि उनके घर में खाना नहीं बना, दोनों ने खाना नहीं बनाया, उनके पास पैसे नहीं, तो अब वो क्या बोलते हैं आपस में, हम चल, भूख लग रही थी उनको, तो बोलते हैं हम चल धर्मशाला में शिमला खाते हैं। देखो धर्मशाला में बहुत सी धर्मशाला जहाँ खाना फ्री में मिलता है, तो हम चल धर्मशाला में खाना खाते हैं या शिमला खाते हैं, ठीक है, शिमला की सब्जी खाते हैं, बनी हुई है, सभी कुछ याद रख सकते हैं आप। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। जो भी एग्ज़ाम में आ जाए, आप पूछ लिया जाए कभी भी कि आपसे, तो दोनों में से कोई भी आप एक बता सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो आपको आगे लेके आने वाला हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।